ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम दोस्तों, माताएं, बहनें, भाई, प्रणाम करती हूँ। और आज चलिए आप सभी को मैं कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से बहुत आनंद आने वाली है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ शुरू से लास्ट तक। तो छोटा सा कथा है, और कहते ना कि व्रत न करने से कथा सुनने मात्र से बहुत ही आप सबको की कथा, इस कथा को पढ़ने के बाद ही सफल होता है आपका व्रत। सफल एकादशी साल की पहली एकादशी, और इस एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से आपके जीवन में सफल होता है, आपका जीवन सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में व्रती के लिए कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं व्रत की संपूर्ण कथा। विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति के राजधानी थी। राजश्री महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और बुरे आचरण वाला था। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक किया करता था। वैश्यों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर महिष्मति ने राजकुमारों ने में उसका नाम लुबक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुबक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उसी पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब यह चोरी करने के लिए नगर में आया तो राजा में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने महिष्मति का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल का खाकर और निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुभक वहीं निवास करता था। बहु दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को 10वीं के दिन पापिष्ट लुभक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निस्मार हो गया। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुभक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े के भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुभक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्नान स्थान पर लौटा तो सूर्योदय अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष के जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुभक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अन्यास ही उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय साहस आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान की स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु की भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों के शोभा से संपन्न होकर उसने अखंड राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा हुआ तब लुभक ने तुरंत ही राज्य ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो शपला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो शपला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है
महाराज उसकी महिमा को पढ़ने और सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो ये सफला एकादशी का कुछ कथा था छोटा सा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ज़रा सा भी पसंद आई है कथा आप लोगों को तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आगे लोग सुन सकें और पढ़ सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।